गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए फिर से NCERT सार बैच की क्लास लेकर। NCERT सार बैच में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था वह लगभग अपने अंतिम चरण में है। सूफी मूवमेंट की चर्चा हो रही थी और सूफी मूवमेंट में केवल एक सुहरावर्दी सूफी सिलसिले की चर्चा यहाँ पर करेंगे। इससे अधिक चर्चा NCERT में नहीं मिलती है। वैसे एडवांस लेवल पर तो हमें और भी सिलसिलों की चर्चा करनी होती है। 10 से 12 सिलसिले हैं जिसकी चर्चा करनी होती है। आज की क्लास में सूफी सिलसिले को समाप्त करेंगे, उसके बाद जो भक्ति मूवमेंट है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। नहीं होगा तो फिर मंडे को यह चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और देन फिर मुगल शासन वाले भाग में चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि अब NCERT जो इकोनॉमी की क्लास है वह समाप्त होने वाली है। जहाँ तक मेरी बात हुई थी तो मैं प्रयास करूँगा कि अब क्लास को थोड़ा लंबा लूँ, यानी 2 घंटे की क्लास में करूँ ताकि आपका सिलेबस हिस्ट्री में भी तेज़ी से आगे बढ़ पाए। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो रुक रुक करके अपना क्लास आगे बढ़ाएंगे। जो लाइव बच्चे हैं अगर उनको भी दिक्कत होती है 2 घंटे की क्लास लेने में तो कोई आपत्ति नहीं है, बाद में उसको आप रुक करके देख लेंगे। लेकिन कोर्स को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि इतिहास विषय थोड़ा सा विशाल परिप्रेक्ष्य को लेकर के चलता है, इसलिए मजबूरी में 2 घंटे की क्लास लेनी ही पड़ेगी। तो प्रयास ये रहेगा कि देखता हूँ मंडे या ट्यूसडे के बाद से किसी भी दिन से मैं दो घंटे की क्लास ले लूँगा ताकि आपका जो शेड्यूल बना हुआ है वह शेड्यूल चलता रहे। पहले मिनट में थोड़ा चैट देखेंगे और चैट देखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और प्रासंगिक चैट नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, उससे जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं उनको दिक्कत होती है। ठीक है बच्चे, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का। मुझे लगता है कोई खास समस्या है नहीं, इसलिए आगे बढ़ेंगे और इसी सूफी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें पढ़ना है। जब सूफी सिलसिले की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, रोज मैं आपको बताता हूँ कि भारत में सांस्कृतिक विकास है 13वीं से 15वीं शताब्दी में, चैप्टर 11 क्लास 11 का ओल्ड NCERT इसी को पढ़ रहे हैं। और जो मैंने आपको सिलेबस बना के दिया है उसका चैप्टर नंबर 3 होगा मध्यकालीन भारत का। ये भी आपको मैंने सारा शेयर किया हुआ है, अगर पहले क्लास में आपने देखा होगा तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 11 का NCERT। अगर मान लो कि चैप्टर ये अलग रूप में है या किसी अन्य चैप्टर के थ्रू है तो भी आप मैच कर लेंगे। आवश्यक नहीं है कि सभी क्लास में या सभी बुक्स में एक ही जैसा चैप्टर रहा हो, आवश्यक नहीं। तो यहाँ लेंगे सीधे सीधे सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन की चर्चा तो हम लोग कल ही कर रहे थे और सूफी आंदोलन की चर्चा करते हुए यहाँ पर आज जो चर्चा करनी है वह है सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला, जैसे हमने चिश्ती सिलसिला देखा था, कई बच्चों ने कहा चिश्ती का मतलब क्या होता है। वह अनावश्यक सवाल था क्योंकि नाम का मतलब क्या होगा, कितने नाम को हम ढूंढ पाएंगे। आपके लिए नया नाम है तो इसलिए आप ढूंढ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हमें सामान्यतया पढ़ना चाहिए। अब चिश्ती है तो किसी क्षेत्र का टाइटल होगा। अब सिंह का मतलब क्या है, चौधरी का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब हुआ। मुझे लगता है कि यह व्यर्थ का सवाल है, इसलिए चैट देखना थोड़ा सा मुश्किल है। एक हमारे साथी जो सेना में भी हैं उन्होंने भी इस बात पर एक तरह से बताया था कि चैट लेते हैं तो बीच में थोड़ी दिक्कत होती है। तो प्रासंगिक सवाल को तो लेंगे लेकिन अप्रासंगिक सवाल यहाँ पर नहीं लेंगे। अगर सुहरावर्दी सिलसिले की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो संस्थापक हो जाएगा वह शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सुहरावर्दी इसके प्रमुख संत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रमुख सूफी संत इसके हो जाएंगे। शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी है और केंद्र इसका कहाँ हो जाता है। जैसे हमने चिश्ती सिलसिले में देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का केंद्र अजमेर है, तो लेकिन सभी सिलसिलों ने अपने अपने केंद्र अलग अलग बनाए। जैसे हमने हांसी और अजोयहन में भी देखा कि एक सूफी सिलसिला स्थापित होता है। आप बिहार में देखेंगे मनेर में, आप देखेंगे औरंगाबाद में जा करके, या जो देवगिरी का एरिया है वहाँ पर भी है। नागौर में देखेंगे हमीउद्दीन नागौरी, अभी मैं चर्चा करूँगा। नागौर जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर भी स्थापित है। तो अलग अलग क्षेत्र में सूफी संत स्थापित होते हैं, वो अपना केंद्र बनाते हैं। इनका जो केंद्र है मूलतः वह कहाँ है, यह केंद्र है मुल्तान में। मुल्तान कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका जो मुख्य केंद्र होगा
वह होगा मुल्तान में। अधिकतम ये कहाँ रहते हैं? मुल्तान और पंजाब तक ही सीमित है। मुल्तान तथा पश्चिमी पंजाब लिख लीजिए, पश्चिमी पंजाब तक ही सीमित था, जो खास करके पाकिस्तान का भाग है। मुख्य सूफी संत जो होंगे वो कौन होंगे? मुख्य सूफी संत होंगे, जैसे हमने कहा सुहरावर्दी हो जाएंगे, सुहरावर्दी तथा हमीउद्दीन नागौरी, हमीउद्दीन नागौरी हो जाएंगे। नागौर क्षेत्र में थे, नागौर। यहां पर देखेंगे खास बात इसमें है, सूफी संत क्या है? सुहरावर्दी तथा हमीउद्दीन नागौरी है, जो मुख्य संत होंगे इस सेक्टर के या इस पंथ के। जो सबसे प्रमुख संत हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुहरावर्दी और हो जाएंगे हमीउद्दीन नागौरी। यहां पर देखेंगे कि सुहरावर्दी सिलसिला कई मायनों में क्या था? मायनों में चिश्ती सिलसिले से अलग था, चिश्ती सिलसिले से अलग था। जैसे अलग था, यहां पर भी एक प्रश्न बन सकता है, अलग था कैसे? लेंगे उदाहरण, एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे यह कैसे अलग है। सुहरावर्दी सिलसिला कई मायनों में चिश्ती सिलसिले से थोड़ा सा अलग था, दोनों की विचारधारा अलग थी। वैसे दोनों वासरा ही था, यानी दोनों शरीयत में विश्वास रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई मायनों में दोनों के सिद्धांत अलग है। एक खास बात है, यहां मैं लिख देता हूं अलग था, एग्जाम्पल के रूप में देखें कि किस प्रकार से अलग है, क्या क्या विचारधारा अलग है। तो यहां एक विचारधारा ले सकते हैं कि जैसे चिश्ती संत क्या थे? चिश्ती संत गरीबी में रहना स्वीकार करते थे, धन का संग्रह, धन के संग्रह तथा राजकीय सुख से दूर रहते थे, धन के संग्रह तथा राजकीय सुख एवं संरक्षण से दूर रहते थे, राजकीय सुख तथा संरक्षण से दूर रहते थे, संरक्षण से दूर रहते थे। इसके विपरीत हम क्या देखते हैं? इसके विपरीत जो सुहरावर्दी सिलसिला होगा वह कुछ अलग करेगा। विपरीत सुहरावर्दी सिलसिला या सुहरावर्दी सिलसिले के संत क्या करते थे? इसके विपरीत सुहरावर्दी सिलसिले के संत राजकीय संरक्षण को स्वीकार करते थे, राजकीय संरक्षण को स्वीकार करते थे। सुख से जीवन को, सुख से यानी राजकीय सुख से, सुख के जीवन को जीना चाहते थे, जीवन को जीते थे। अब होता क्या है कि जो चिश्ती सिलसिला है वह कहता है कि भाई देखो, हमें वैसा पैसा नहीं चाहिए जो कहीं से रखा हुआ मिल जाए, पैसा हमें ऐसा चाहिए, हमें पैसे की क्या जरूरत है, जो ईश्वर का के निकट व्यक्ति है उसको भला पैसे की क्या जरूरत है। पैसा हम किस लिए करते, किस लिए जमा करते हैं? विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और जो सूफी संत होते हैं, भक्ति संत होते हैं या जो साधु संत होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की विलासिता से परहेज होता है। वह सिर्फ जीवन अपना काटते हैं, यानी एक बार भी भोजन करके रह जाएंगे तो काम चल जाएगा, और एक बार का भोजन वो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, भिक्षाटन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो चिश्ती सिलसिले के संत थे वो कठोर जीवन जीते थे, और उनको लगता था कि हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता की सेवा के लिए धन की क्या जरूरत है, और अपने सुख विलास में वो खर्च करना नहीं है उनको। इसलिए वो गरीबी में रहते थे, और कोई भी जो सुल्तान है अगर उनको संरक्षण देना चाहे, कुछ धन देना चाहे, तो वो उसको स्वीकार नहीं करते थे।
जैसे निजामुद्दीन चिश्ती ही देखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया ही देखेंगे, या मोइनुद्दीन चिश्ती को देखें। निजामुद्दीन औलिया का कहना था कि जैसे ही मेरे खनकाह में एक गेट से सुल्तान प्रवेश होता है, दूसरे गेट से मैं निकल जाता हूँ। वो कभी राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं करते थे। जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कई बार इल्तुतमिश ने कोशिश की कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने संरक्षण में लें, या दिल्ली का काजी बना दें, या बहुत बड़ा पद दे दें, लेकिन कभी भी उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। जबकि आप देखते हैं कि चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इनका कितना आदर करते थे कि इनके नाम पर कुतुब मीनार बना दिया था। तो चिश्ती सिलसिले के संत गरीबी में रहने को प्रश्रय देते थे, और उनका मानना था कि अगर धन का संग्रह करेंगे फिर संत होने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सुहरावर्दी संत क्या कर रहा है, वह कहता है कि नहीं नहीं, राजकीय संरक्षण प्राप्त करेंगे, सुख मौज से रहेंगे, लेकिन लोगों का कल्याण भी करेंगे। दोनों की विचारधारा में अंतर है, और यहाँ दोनों की विचारधारा में जो अंतर है वह उसके विचार, जो फाइनल विचार देखते हैं, समाज के प्रति विचार देते हैं, उसमें भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे चिश्ती संत को देखेंगे धार्मिक तौर पर उदारवादी हैं, सुहरावर्दी संत को देखेंगे धार्मिक तौर पर कट्टर है, क्योंकि वह शासक की कट्टरता को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, जबकि वह भी एक सूफी सिलसिले का अनुयायी। तो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं सभी सूफी सिलसिलों की रही है। तो ये क्या करते हैं, राजकीय सुख के जीवन को जीते थे। सुहरावर्दी सिलसिले के संत एक तरह से अलग होते थे। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। कालांतर में इन दोनों सिलसिलों के अनेक सिलसिलों से अनेक पंथों का विकास हुआ। सिलसिलों से अनेक नए तथा क्षेत्रीय सिलसिलों का विकास हुआ। नए तथा क्षेत्रीय सिलसिलों का विकास हुआ। नए तथा क्षेत्रीय सिलसिलों का विकास हुआ। ध्यान रखेंगे कि आज का दिन है सैटरडे का। आज सैटरडे का दिन है, और सैटरडे के दिन जूम मीटिंग भी करते हैं, और अब थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा करके इसको 12:30 कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा था कुछ मीटिंग वगैरह पहले होती है, उसके चक्कर में ये लेट हो जाया करता था और आप लोगों को परेशानी होती थी। तो 12 बजे एग्जैक्ट शुरू करना मुश्किल था, इसलिए अब इसे बढ़ा करके 12:30 कर दिया है। आज भी जैसे मैं क्लास एंड करता हूँ वैसे ही 12:30, मतलब जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 12:30 में मैं हाजिर रहूँगा सभी टीचर के साथ, और आपके लिए जूम मीटिंग का अरेंज किया। जूम का मतलब है गूगल मीट के माध्यम से मिलते हैं। गूगल मीट सभी बच्चों के मोबाइल में ऑलरेडी रहता ही है, और आप लोग जुड़ते भी हैं। अगर कोई प्रासंगिक सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हैं। 12:30 में उपलब्ध रहूँगा। तो कालांतर में इन दोनों सिलसिलों से अनेक नए तथा क्षेत्रीय सिलसिलों का विकास होता है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें इतना ही पढ़ने की आवश्यकता होती है सूफी सिलसिले के माध्यम से, सूफी सिलसिले के बारे में। लेकिन जब मैं यहाँ पर सुपर 60 वाला क्लास ले रहा हूँगा मध्यकालीन भारत में, तो मैं जितने भी सिलसिले हैं सबकी चर्चा करूँगा, जितने भी सूफी संत हैं सबकी चर्चा करूँगा। लेकिन आप अभी उससे अपडेट अपने नोट्स को मत करिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप मध्यकालीन भारत एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़िए, और जैसे ही मुझे मौका मिलता है वैसे ही मध्यकालीन भारत में पूर्णता में पढ़ाऊंगा, जैसे कि प्राचीन और आधुनिक मैंने कराया हुआ है यूट्यूब पर, तो वैसे ही पूर्णता से मैं कराऊंगा। तो अगर आपको नोट्स फिर से बनाना होगा, नया नोट्स जो एडवांस लेवल का नोट्स होगा, तो आप वहाँ से बनाइए। पहले आप मध्यकालीन भारत यहाँ से पढ़िए, और फिर मध्यकालीन भारत एडवांस पर वहाँ पढ़िएगा। फिर कभी भी जीवन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना ही काफ़ी होगा। समझ भी आपको बेहतर आएगी। अगर यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पर पहले आप 80% समझ आपकी विकसित हो चुकी होगी, फिर 10-20 वहाँ पर इंटरलिंक करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे इन सब का नाम वहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चलते हैं, दूसरा जो इसकी धारा है वह है आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या फैक्ट्स लेने की जरूरत है। भक्ति आंदोलन का मतलब होता है कि किसी एक ईश्वर के प्रति भक्ति करना, किसी एक ईश्वर के प्रति भक्ति, किसी एक ईश्वर के प्रति भक्ति को हम क्या कहते हैं? भक्ति क्या है? भक्ति आंदोलन का आधार है।
भक्ति आंदोलन का आधार है। हालांकि यह आधार है, हालांकि यह भक्ति क्या हो सकता है, यह भक्ति निर्गुण अथवा सगुण दोनों रूपों में हो सकता है। निर्गुण अथवा सगुण दोनों रूपों में हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है। निर्गुण अथवा सगुण दोनों रूपों में हो सकता है। यह भक्ति दोनों रूपों में हम कर सकते हैं। निर्गुण का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो मूर्ति बना के उपासना करता है ईश्वर की, उसको हम सगुण भक्ति कहते हैं। यानी उसके सामने एक आकृति बनी हुई है ईश्वर की, और उसी को आधार बना करके वह भक्ति करता है। और जो निराकार होता है, उसके सामने किसी भी प्रकार के मूर्ति पूजा को आप नहीं देखेंगे। वह एक ऐसे ब्रह्म की परिकल्पना करता है जो कण कण में व्याप्त है। उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि यह इस ब्रह्म का ये आकार, जिसको जैसे हम कहते हैं ओंकार। ओंकार क्या है? ओम का आकार हम देखते हैं कि यह अनंत ब्रह्म को दिखलाता है, अनंत ब्रह्मांड को दिखलाता है, जिसका कोई और छोर या कोई रूप रंग नहीं होता। जो रूप रंग के बिना उपासना करता है ब्रह्म की, वह निराकार कहलाएगा। साकार ब्रह्म हुआ होगा जो आकृति युक्त ब्रह्म की उपासना करता है, यानी जो बेसिकली मूर्ति पूजा करता है। तो भक्ति आंदोलन का विकास हमें दोनों रूपों में दिखाई देता है, साकार ब्रह्म के रूप में भी और निराकार ब्रह्म के रूप में भी। इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत जो होती है भक्ति आंदोलन की, अगर शुरुआत देखें तो यह हमें जनरली दक्षिण भारत में देखता है। दक्षिण भारत में यहां पर देखते हैं, या इसकी शुरुआत जो होती है, आगे शुरुआत होती है 7वीं से 12वीं सदी तक। 12वीं सदी के मध्य हम देखते हैं इसकी शुरुआत होती है। कहां? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में, यहां पर दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के दो रूप दिखाई देते हैं। आंदोलन के दो रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से देते हैं? पहला जो रूप हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नयनार भक्ति आंदोलन। नयनार भक्ति आंदोलन। नयनार भक्ति आंदोलन क्या होगा? ये होगा शैव मत को आधार बनाकर, शैव मत को आधार बनाकर ये भगवान शिव की उपासना करते हैं। और दूसरा जो हो जाएगा वह अलवार भक्ति आंदोलन होगा। अलवार भक्ति आंदोलन यह किसको आधार बनाएगा? यह बनाएगा वैष्णव मत को आधार बनाकर, वैष्णव मत को आधार बनाकर इसका विकास हुआ। ध्यान से इसको समझेंगे, वैसे एडवांस पर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि नयनार और अलवार संत से पहले ही हमें शंकराचार्य को पढ़ना होता है। जब एडवांस लेवल पर जाते हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि को हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि एनसीईआरटी में चर्चा नहीं की है और डायरेक्ट नयनार और अलवार भक्ति संतों से ही चर्चा हुई है, तो यहीं से हम लोग भी शुरू करते हैं। बस अंतर हमें क्या देखना है कि नयनार जो हैं वह शैव धर्म को आधार बना करके अपने भक्ति आंदोलन को बढ़ाते हैं, जबकि जो अलवार संत हैं उनको हम वैष्णव यानी भगवान विष्णु की आराधना करते हुए देखते हैं। किसी एक ईश्वर के प्रति भक्ति आंदोलन का आधार है। हालांकि यह भक्ति निर्गुण अथवा सगुण दोनों रूपों में हो सकता है। शुरुआत कहाँ देखते हैं? 7वीं से 12वीं सदी के मध्य दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में आंदोलन के यानी भक्ति आंदोलन के दो रूप दिखाई देते हैं, नयनार भक्ति आंदोलन और जो शैव मत को आधार बनाकर करेगा, और अलवार भक्ति आंदोलन जो वैष्णव मत को आधार बनाकर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। हालांकि दोनों भक्ति संत जो है वह सामाजिक कल्याण से ही जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम कट्टरवादी हैं, एक ने शैव को पकड़ लिया, एक ने वैष्णव को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि दोनों में कट्टरता की भावना है। इनफैक्ट दोनों में एक सामंजस्य की भावना है और दोनों ने समाज के उस वर्ग में सुधार लाने की कोशिश की जिसका कोई देखने वाला नहीं था या जिसको
हम देखते हैं कि सामाजिक सोपान में सबसे नीचे था, खास करके निम्न जातीय लोगों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। स्थानीय भाषा में उपदेश दिया जिससे सभी लोगों को इनके उपदेश समझ में आ सके। तो अलवार और नैनार भक्ति संत देखते हैं इस क्षेत्र में हम यहां पर बढ़ते। इन्होंने क्या किया? इन संतों ने यानी दोनों संतों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की व्यक्तिगत आराधना का उपदेश दिया, व्यक्तिगत उपासना का संदेश दिया, ईश्वर की व्यक्तिगत उपासना का संदेश दिया। इन संतों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की व्यक्तिगत उपासना का उपदेश दिया। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया। इन्होंने कहा किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं है। जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं तो अपने आप ये मान्यता स्थापित हो जाती है कि ना कोई जाति छोटा है ना कोई बड़ा है। वैसे दक्षिण भारत में वैसी जाति व्यवस्था थी भी नहीं जैसा कि उत्तर भारत में देखते हैं। उत्तर भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अवधारणा है और इन जातियों में भी कई उपजातियां हैं। फिर हम देखते हैं अनटचेबिलिटी का विकास होता है, यानी अछूत प्रणाली का विकास होता है। वैसे अछूत प्रणाली का विकास दक्षिण भारत में भी है। तो यहाँ पर विभिन्न कर्मों के हिसाब से जो जाति व्यवस्था का वर्गीकरण किया गया था, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। बोला कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी कर्म बराबर है। चाहे जो जैसा कर्म करता है वह उसके गुण को ही प्रदर्शित करता है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़ करके पीएचडी ही करें। हो सकता है कोई लोग मैट्रिक पास करे, कोई 8 क्लास में रहे, कोई 10th क्लास में रहे, कोई 12 क्लास तक जाए, कोई स्नातक करे। सबकी पढ़ाई का स्टेज अलग होता है। किसी को आप देखते हैं साइंस पढ़ते हुए, किसी को आर्ट्स पढ़ते हुए देखते हैं। तो क्या आर्ट्स वाले साइंस से कम हो जाएंगे? नहीं, प्रतिभा सब में बराबर होती है। इसलिए कर्म भी होगा, जो जैसा कर्म अपनाता है वह अपनी वृत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने कर्मों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों को भी करना चाहिए। इन्होंने एक तरह से जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया और हमने क्या देखा? एक तरह से स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिया। भाषाओं में उपदेश देकर निम्न वर्ग तथा व्यावसायिक समूहों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। समूहों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। आगे हम क्या देखते हैं? कार्य किया। ये हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि नैनार और अलवार भक्ति संत का विकास होता है। फिर अगर देखें तो इसी के प्रभाव से हम क्या देखते हैं? इन्हीं के प्रभाव से आगे उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ, जिसकी कई धाराएं स्पष्ट हुई। जिनकी कई धाराएं स्पष्ट हुई। जैसे स्पष्ट हुई, यहां लेंगे उदाहरण में अगर लेंगे, जैसे होगा, पहला हम देखते हैं राम भक्ति का मतलब होगा भगवान राम को विष्णु का अवतार मानकर उपासना करना। विष्णु का अवतार मानकर उपासना करना। दूसरा जो हो जाएगा वह होगा कृष्ण भक्ति का मतलब होगा भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उपासना करना।
और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति यानी आकार रहित, आकार रहित तथा कर्मकांड रहित ब्रह्म की उपासना करना। कर्मकांड रहित ब्रह्म की उपासना। तीनों के अलग अलग संत रहे हैं, सबको मैं आगे लिखाता जाता हूं। इन संतों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की व्यक्तिगत उपासना का संदेश दिया। इन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया, स्थानीय भाषाओं में उपदेश देकर निम्न वर्ग तथा व्यावसायिक समूहों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इन्हीं के प्रभाव से आगे उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ, जिनकी कई धाराएं स्पष्ट हुई। उदाहरण के लिए राम भक्ति, भगवान राम को विष्णु का अवतार मानकर उपासना करना। कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण के विष्णु का अवतार मानकर उपासना करना। निर्गुण भक्ति क्या हो जाएगा? आकार रहित और कर्मकांड रहित ब्रह्म की उपासना करना। सबके लिए अलग अलग संत हैं। जैसे अब राम भक्ति में देखेंगे तो राम भक्ति में रामानंद, स्वामी रामानंद बड़े फेमस हुए राम भक्ति को उपासक। देखिए राम का मतलब क्या होता है? राम के संदर्भ में अगर आप लोगों ने नाम सुना, भगवान राम का नाम सुना है, राम मंदिर भी है, तो अगर इतना ही सुना है तो ये कुछ सुना नहीं राम के बारे में। एक शब्द खाली समझ लीजिए कि भगवान राम की अगर व्याख्या करनी हो, भगवान राम की व्याख्या करते हुए केवल एक शब्द याद रखिएगा तो उनके चरित्र की संपूर्ण व्याख्या हो जाती है। भगवान राम के आगे लिखा हुआ होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा पुरुषों में उत्तम पुरुष, यानी सभी पुरुषों में उत्तम, सबसे बढ़िया, जो हमेशा मर्यादा की बात करता हो। मर्यादा, हर प्रकार की मर्यादा। एक पुत्र की क्या मर्यादा है अपने पिता के प्रति, एक पति की क्या मर्यादा है पत्नी के प्रति, एक राजा की क्या मर्यादा है समाज के प्रति। हमेशा राम को देखेंगे तो मर्यादा की बात करेगा, हमेशा व्यवस्था के सुचारू संचालन की बात करेगा। इवन उन्होंने प्रयास किया कि जो अनाड़ी कुल के हैं रावण, उनको भी सुधार दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए सुधरने का। लेकिन रावण को सुधारना नहीं था, इसलिए अंततः वो मारा भी जाता है, क्योंकि बुराई का अंत करना भी जरूरी है। भगवान राम ने अस्त्र तभी उठाया जबकि मर्यादा का हनन हुआ। अगर सीता माता का हरण नहीं हुआ होता तो रावण तो पहले से मौजूद था। रावण शक्तिशाली था, लेकिन उसने मर्यादा का हनन किया कि माता सीता का अपहरण किया, इसलिए उसे दंड देना जरूरी हो गया। आप देखेंगे हर जगह रामायण के जो पात्र होंगे अत्यंत मर्यादित मिलेंगे। एक तो एक तरह से खल चरित्र है, जिसको हम खलनायक कहते हैं, और दूसरा देखेंगे सद चरित्र की पराकाष्ठा है। सीता जैसी पतिव्रता नारी केवल रामायण में आपको दिखाई देगी। भरत जैसा भाई केवल रामायण में दिखाई देगा। लक्ष्मण जैसा भाई, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, और 4 भाई थे ना, तो चारों भाई, मतलब तीनों भाई का समझे कि क्या गजब कॉम्बिनेशन है, और तीनों का चरित्र किस उत्तम स्तर तक है। तो रामानंद ने जो सामाजिक परंपराएं स्थापित की थी भगवान राम ने राजकुल के थे, क्षत्रिय परिवार के थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के सामाजिक भेद को मानने से इनकार कर दिया था। एज ए राजा उन्होंने सभी प्रजा का साथ लिया था। जैसे आप देखेंगे कि राम के साथ 2 व्यक्ति जुड़े, 3 व्यक्ति कहिए। एक केवट का चरित्र हम देखेंगे, जो केवट को भाई मानता है। केवट मतलब जो निषाद है ना, जनरली उसको हम कहते हैं, जो नाव चलाने का कार्य करता है, उसे अपनाया। वाल्मीकि समुदाय को अपनाया, उनके यहाँ ही वो रहते थे, बल्कि ज्ञान भी उन्होंने उनसे प्राप्त किया। फिर आप देखते हैं सबरी, जो जनजातीय परंपरा की देन हो सकती है, उनके जूठे बेर खाए। जूठे बेर खाने का मतलब क्या है? यह रामायण में ऐसे लिख दिया कि सबरी के जूठे बेर खाए। अगर आप लोगों ने कभी रामायण पढ़ा हो, ऐसे नहीं लिखा गया है। बताया गया है कि भगवान राम खान पान में भेद नहीं करते थे, इसलिए उनको हम बहुत सारे चरित्र आकलन के बाद लोगों ने कहा ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये जो चरित्र भगवान राम का मैंने कहा, इन्हीं चरित्र के आधार पर रामानंद ने राम पूजा को प्रारंभ किया, उसको आगे बढ़ाया, और जितने भी सामाजिक भेदभाव थे उनको भी समाप्त करने की कोशिश की। फिर आप देखेंगे कृष्ण भक्ति में आप देखेंगे सूरदास है। फिर आप देखेंगे चैतन्य की चर्चा विशेष तौर पर यहाँ की गई है।
इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। फिर आप देखें जैसे कबीर है, कबीर के बारे में पता नहीं है वो हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने सबकी आलोचना की। जो कर्मकांडीय लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को नहीं छोड़ा और हर किसी की आलोचना कबीरदास ने की। तो लेकिन निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। फिर आप सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को देखेंगे, वो भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो जाएंगे। और माना जाता है कि कबीर का अच्छा खासा प्रभाव गुरु नानक देव जी पर भी पड़ता है। और गुरु नानक देव जी पर एक और का प्रभाव था जो कल मैंने आपको लिखाया था, और फरीदुद्दीन गंज ए सकर जो सूफी संत थे उनका भी प्रभाव है। ये सारी बातें मैं अभी लिखाता हूं धीरे धीरे, केवल आप समझते चले जाइएगा। और कोई चैट होगा तो मुझे बाद में कर दीजिएगा, यहां पर मैं रुकूंगा, फिर फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि यहां पर 3 रूप में देखते हैं विकास होता है। जैसे प्रथम संत जो हो जाएगा, या उत्तर भारत के प्रथम संत जो हो जाएंगे वो कौन हो जाए? उत्तर भारत के प्रथम संत हो जाएंगे, या प्रथम भक्ति संत जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद हो जाएंगे। रामानंद, रॉ में एक ही अनुस्वार, एक ही आकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगर रामानंद की बात की जाए तो यहां पर ये 14वीं-15वीं शताब्दी में दिखाई देते हैं। एग्जैक्ट डेट नहीं है, 15वीं शताब्दी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राम भक्ति को लोकप्रिय बनाया। राम भक्ति को लोकप्रिय बनाया। किसी भी प्रकार के सामाजिक तथा लैंगिक भेद को स्वीकार नहीं किया। किसी भी प्रकार के लैंगिक भेद को स्वीकार नहीं किया। सभी वर्ण के लोगों को अपना शिष्य बनाया। सभी वर्ण के लोगों को अपना शिष्य बनाया। जैसे बनाया, यहां लेंगे उदाहरण। अगर एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे, यहां पर जिस वर्ण के लोगों को शिष्य बनाया उनकी जाति भी लिखी हुई है, ये इस जाति का था। लेकिन मैं यहां जाति वाला शब्द नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगता है। जैसे हाल के दिनों में आप देखेंगे राजनेता मांग कर रहे हैं कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग धीरे धीरे जाति भूल ही जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और जो कमजोर वर्ग है उनको तो जो बेनिफिट है वो मिलता ही रहे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो सामान्य तौर पर हम जाति को याद रखते हैं वह जाति भूल जाए तो ज्यादा बेहतर है। चूंकि मैं लंबे समय से दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, तो मुझे अब जाति के बारे में बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे बच्चे को पता ही नहीं है वो किस जाति का है, क्योंकि कभी भी मैंने जातिगत आग्रह पर बहुत बल नहीं दिया कि अब मैं कहूं कि मैं इस जाति का हूं, उस जाति का हूं, और उस गौरव को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इनफैक्ट बच्चे के सामने तो मैंने कभी चर्चा भी भूल से भी नहीं की होगी। हो सकता है कि परंपरागत समाज के लोगों से उठना बैठना हुआ है, तो हो सकता है मैंने भी चर्चा की। लेकिन जनरली लंबे समय से रहने के बाद, अब मान लो कि मैं लगभग 40 साल के आसपास तो दिल्ली में ही हूँ, तो इतने दिनों में मुझे इस शहरी कल्चर में जाति भेद भुलाने में बड़ी मदद मिली। और मुझे पक्का पता नहीं है कि पड़ोस के लोग किस जाति के हैं या किस जाति के लोग आते जाते रहते हैं। मेट्रो में बैठता हूँ, कौन जाति के लोग बैठता है मुझे क्या पता है। तो मैं चाहता हूं कि राजनेताओं के द्वारा भी कम से कम जातिगत मांग उतनी उचित नहीं है। हाँ, गरीबों का कल्याण आप जितना कर सकते हैं जातिगत भुला करके भी आप कर सकते हैं। गरीब तो हर जाति में है। तो खैर चलिए, ये मेरा सजेशन था, कोई आग्रह नहीं है। किसी भी प्रकार के सामाजिक तथा लैंगिक भेद को स्वीकार नहीं किया। सभी वर्ण के लोगों को अपना शिष्य बनाया। जैसे हम देखते हैं कबीर है, रैदास है, फिर हम देखें सेना है, एक आपका हो जाएगा कबीर है, रैदास है। सेना भी एक जाति के, पर्टिकुलर जाति के लोग हुआ करते थे, एक पर्टिकुलर जाति के ही लोग हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने सभी वर्गों को अपना उपदेश बनाया।
एक धन्ना भी आता है, धन्ना भी नाम आता है, यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मुझे याद आया तो मैंने लिखा दिया। ये क्या थे? ये प्रयाग के निवासी थे, प्रयाग के निवासी थे तथा इन्होंने अपना लंबा समय, अपना काफी समय काशी में भी बिताया, काशी में भी बिताया था। अपना लंबा समय इन्होंने काशी में भी बिताया था। ये प्रयाग के निवासी थे, इन्होंने अपना लंबा समय काशी में भी व्यतीत किया था और लगभग इन्होंने सभी प्रकार के लोगों को अपना एक तरह से शिष्य बनाने की कोशिश की। इनका उपदेश क्या था? इनका उपदेश सामाजिक समावेशन से जुड़ा हुआ था, सामाजिक समावेशन से जुड़ा था तथा इन्होंने हिंदी भाषा में राम को आधार बनाकर अपना उपदेश दिया, राम को आधार बनाकर अपना उपदेश दिया। इन्होंने किसको उपदेश दिया? भगवान राम को आधार बनाया और खास करके इन्होंने हिंदी भाषा को प्रमोट किया। ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा जैसा अभी हम बोलते हैं वैसा पहले था नहीं। हिंदी भाषा असल में स्थानीय भाषा और उर्दू फारसी के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है। जब मैं हिंदी बोल रहा हूं ना, तो यह हिंदी पहले ऐसी नहीं थी, पहले उसको हिंदवी कहा जाता था। हिंदवी में हम उर्दू और हिंदी दोनों को ले लेते थे, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग एरिया में जो अपभ्रंश भाषा का विकास होता है उसमें हम देखते हैं कि एक हिंदी भाषा का भी विकास हो गया। उत्तर भारत में हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है। आप गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे तो हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है। पंजाब के एरिया में देखेंगे तो हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है। लेकिन चूंकि रीजनल लैंग्वेज का ये एक समाहार है, इसलिए आप हर जगह हिंदी बोली और समझी जाती है। एक कनेक्टिंग भाषा के रूप में हिंदी महत्वपूर्ण स्थान पा चुका है। जिसको नहीं आता है सब, लेकिन हिंदी बोलता है। तो इन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश को प्रसारित करने की कोशिश की। दूसरा एक यहां पर देखेंगे जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा संत नामदेव। संत नामदेव कहां पर? महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र क्षेत्र के संत थे। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी अपने उपदेशों में सामाजिक या उपदेशों से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया। अपने उपदेशों से सामाजिक समावेशन को इन्होंने भी बढ़ावा दिया। जैसे हम देखते हैं आपका खास करके उत्तर भारत के संत ने किया। इन्होंने कहा, इन्होंने मराठी भाषा में ईश्वर के प्रति प्रेम से ओतप्रोत अनेक रचनाएं लिखी, अनेक लोकप्रिय रचनाएं लिखी, लिख सकते हैं लोकप्रिय रचनाएं लिखी, अनेक लोकप्रिय रचनाएं लिखी। एक तरह से संक्षिप्त सी चर्चा है। वैसे आप देखेंगे तो जब एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे और संतों की चर्चा करनी होगी। खास करके महाराष्ट्र संत में क्षेत्र में देखेंगे तो तुकाराम है, नामदेव है। नामदेव पहले देखते हैं, फिर तुकाराम है, स्वामी रामदास समर्थ है। एक दो और संत की चर्चा हमें करनी होगी। अलग क्षेत्र में जैसे असम में देखेंगे तो शंकरदेव की चर्चा करनी होगी। फिर आप यहाँ देखेंगे जैसे उत्तर भारत में तो आपको सूरदास की चर्चा करनी होगी। फिर नानक देव की चर्चा है, कबीर की चर्चा है, चैतन्य की चर्चा है, मीराबाई की चर्चा है, नरसिंह मेहता की चर्चा है। बहुत सारे
भक्ति संतों की चर्चा हमें करनी होती है। लेकिन एनसीईआरटी में इतना जटिल नहीं बनाया गया है और यहाँ पर आपको मूलतः ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में किस प्रकार से भक्ति और सूफी मूवमेंट डेवलप हुआ। यहाँ आप बेसिक पढ़ लेंगे, फिर एडवांस लेवल पर इसमें केवल फैक्ट्स जोड़ना रह जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारे यही क्लियर हो जा रहे हैं। हमने क्या देखा, इन्होंने मराठी भाषा में ईश्वर के प्रति प्रेम से ओतप्रोत अनेक कविताएं, अनेक रचनाएं रची थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भक्ति संतों ने हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय में सहिष्णुता बढ़ाने के लिए या सहिष्णुता बढ़ाने हेतु भी उपदेश दिया। जैसे हम देखते हैं कि एक यहां पर उपदेश दिया खासकर कबीर तथा गुरु नानक देव जी का नाम इसमें सर्वश्रेष्ठ, इनमें क्या है, इनमें सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए कैसे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी, जरा इसको समझेंगे। एक बार लिख लीजिएगा, फिर मैं बोर्ड पर आता हूं। महाराष्ट्र क्षेत्र के संत हैं, इन्होंने भी अपने उपदेशों से सामाजिक समावेशन की बात की। इन्होंने मराठी भाषा में ईश्वर के प्रति प्रेम से ओतप्रोत अनेक लोकप्रिय रचनाएं रखी। भक्ति संतों ने हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय में सहिष्णुता बढ़ाने हेतु उपदेश दिया। खासकर कबीर तथा गुरु नानक देव जी का नाम इसमें सर्वश्रेष्ठ। देखिए, कबीर और गुरु नानक दोनों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, यानी किसी प्रकार के आकार रहित ब्रह्म की उपासना नहीं की, कोई मूर्ति बना के पूजा नहीं की। कबीर के बारे में तो पता ही नहीं चलता है कि हिंदू है या मुस्लिम है। माना जाता है कि वो किसी ब्राह्मण कुल का व्यक्ति था या पुत्र था, अवैध शायद संतान हो सकता है, तो उनको माता ने परित्यक्त कर दिया और परित्यक्त करने के बाद फिर उसका लालन पालन एक जुलाहे के परिवार में हुआ, एक मुस्लिम परिवार में हुआ। यानी जन्म से वो हिंदू थे, लेकिन उनका लालन पालन एक मुस्लिम परिवार में हुआ, इसलिए उनका नाम कबीर है। लेकिन कबीर ने, चूंकि बचपन से ही कबीर को दोनों संस्कार मिले हुए थे, तो कबीर ने हमेशा जो रूढ़िवादिता है उसकी आलोचना की, चाहे हिंदू रूढ़िवादिता हो चाहे मुस्लिम रूढ़िवादिता हो। इतना कठोर प्रहार दोनों रूढ़िवादिता पर शायद ही किसी ने किया। जैसे आप देखेंगे एक कथन, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, कि कबीर की वाणी को अगर सुनेंगे तो वहां पर एक 2 लाइन बड़ा, दोनों धर्म के लिए बड़ा फेमस, इतना कठोर प्रहार शायद ही किसी ने किया हो। जैसे कहा गया था कि हिंदू धर्म के लिए मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी पाहन मतलब पाषाण होता है, पाषाण मतलब पत्थर है। उन्होंने कहा कि अगर पाषाण यानी पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं तो पहाड़ को पूज लूं, फिर मैं पहाड़ की पूजा करूंगा तो और बड़े देवता हमें मिल जाएंगे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो भला चक्की जिससे कूट पीट खाए या कूट खाए संसार। यानी उन्होंने कहा कि आप जो पत्थर की उपासना करते हो उससे तो अच्छा है घर की चक्की जिसमें हम आटा पीस करके खाते हैं, तो हम चक्की की उपासना करें, ज्यादा बढ़िया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके विचार एकदम शाश्वत हो गए, लेकिन आलोचना के करने के क्रम में उन्होंने ये बातें कही। लेकिन उन्होंने केवल हिंदुओं की आलोचना नहीं की, बल्कि उसने मुस्लिमों की भी आलोचना की और कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला वाग दे क्या बहरो बहे खुदा। कहा कि हम मस्जिद बना लेते हैं और उस पर जोर जोर से चिल्लाते हैं या अल्लाह या अल्लाह, क्या अल्लाह जो है बहरा है क्या? इतना जोर से हम लाउड स्पीकर, उसमें लाउड स्पीकर तो नहीं था ना, फिर भी जोर से आवाज देने की परंपरा रही है, तो इतने जोर से चिल्लाते हैं क्या अल्लाह हमारा बहरा है? अरे भाई, आपको मन में उपासना कर रहे हैं तो मन में करो, लाउड स्पीकर लगा के या जोर से चिल्ला के करने की क्या उपासना। आप देखेंगे अभी भी कोई भक्ति समारोह होगा या कहीं होगा तो लोग बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं और जान मुश्किल हो जाता है ऐसे में, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो मुस्लिम त्यौहार हो, कहीं पर भी देखेंगे सामान्य लोग कितने पीड़ित होते हैं, इसकी तो मतलब क्या बताया जाए। लेकिन लोग परंपरा में बहे रहते हैं। इस बात की उन्होंने आलोचना की और इसमें उन्होंने कोई कोताही नहीं की कि हिंदू को बुरा लगेगा मुस्लिम को बुरा लगेगा। उन्होंने बराबर सबको धोया और सभी कर्मकांड की
आलोचना उन्होंने बराबर की। खास करके कबीर तथा गुरु नानक देव जी का नाम इसमें सामने आता है प्रसिद्धि से। जैसे हम देखते हैं कबीर, कबीर क्या है, इनके प्रारंभिक जन्म के बारे में स्पष्टता नहीं, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता नहीं, ये नहीं मतलब नहीं एग्जैक्ट पता नहीं है इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। कहानी बहुत है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में कहानी तो देगा नहीं। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं मिलती है, बहुत अधिक स्पष्टता नहीं मिलती है। खास करके ये प्रारंभिक जीवन में कैसे थे इनके बारे में एग्जैक्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। माना जाता है कि ये क्या थे, ये जन्म से जुलाहा थे। जुलाहा कौन होता है, कपड़ा बुनने वाला, कपड़ा बनाने वाला जुलाहा थे, जन्म से जुलाहा थे। इन्होंने उपदेश क्या दिया, इसको जरा देख लेते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। माना जाता है कि जन्म से जुलाहा थे। इन्होंने ईश्वर के एकत्व का सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा सभी ईश्वर एक, मतलब क्या हो गया, सभी ईश्वर एक है। एक, इन्होंने कहा जो भेद है वो सिर्फ हमें दिखाई देता है, ये ईश्वर का एक है, यानी सभी ईश्वर एक है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए संन्यास की जरूरत नहीं है, संन्यास की जरूरत नहीं है। यदि किसी का आचरण शुद्ध हो, तो क्या करेगा, किसी का आचरण शुद्ध हो तो वह क्या करेगा, तो वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, क्या देखा इन्होंने ईश्वर के एकत्व का सिद्धांत दिया, कर दीजिएगा, सिद्धांत दिया, जिसका क्या मतलब है कि सभी ईश्वर एक है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए संन्यास की जरूरत नहीं है। यदि किसी का आचरण शुद्ध हो तो वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, किसी प्रकार के संन्यास की आवश्यकता नहीं है। दूसरे धर्म के लोग क्या कहते हैं, नहीं जब तक सन्यासी नहीं होंगे तब तक होगा नहीं। अगर गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो गृहस्थ जीवन में बहुत प्रकार के ऐसे कार्य करने होते हैं मजबूरी बस, जिससे शुद्ध आचरण रह नहीं पाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन की अपनी परेशानी है। इन्होंने कहा नहीं, आचरण अपना शुद्ध कीजिए, चाहे गृहस्थ रहना है संन्यास रहना है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। बस आप ये माने कि सभी ईश्वर एक है, अलग अलग ईश्वर नहीं है। आपको दिखाई देता है ये आपके मन का भ्रम है, जबकि ईश्वर की एकता है, सभी एक ही प्रकार के ईश्वर हमारे होते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाति प्रथा तथा खासकर अस्पृश्यता की कठोर आलोचना की। जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता की इन्होंने कठोर आलोचना की। इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था क्या है, अपना बनाया हुआ है, जाति व्यवस्था अपना बनाया हुआ है। और यहां क्या देखते हैं कि जाति व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाया नहीं है, जाति व्यवस्था हमारा अपना बनाया हुआ है। ये थे कबीर के सिद्धांत। अगर हम इसी के समानांतर गुरु नानक देव जी को देखें, गुरु नानक देव को देखें,
इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि विशेष तौर पर इंफॉर्मेशन है कहाँ जन्म इन्होंने लिया, तलवंडी में लिया, जिसको अभी हम वर्तमान में ननकाना साहिब कहते हैं। गुरुद्वारा भी है, बहुत फेमस गुरुद्वारा है ननकाना साहिब। तलवंडी में इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेना इनका किस परिवार में? एक खत्री परिवार में। खत्री क्या है? एक व्यवसायी परिवार है, उसमें होता है। या जो आप कृषक परिवार देखते हैं, धीरे धीरे शुरुआत से ही इन पर चूंकि आध्यात्मिकता की छाया थी, तो ये व्यवसाय से हटते चले गए और आध्यात्मिकता में डूबते चले गए। तो गुरु नानक देव जी को देखें, इनका जन्म होता है 1489 में। जन्म कब होता है? जन्म होता है 1489 में तलवंडी, वर्तमान में जो ननकाना साहिब है, वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में, ननकाना साहिब। जन्म कहाँ होता है? वर्तमान ननकाना साहिब जो पंजाब पाकिस्तान का देखते हैं वहां पर होता है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर इनका जन्म होता है। बचपन से ही आध्यात्मिक थे, बचपन से ही आध्यात्मिक स्वभाव के थे, आध्यात्मिक स्वभाव के थे। बचपन से ही ये क्या थे? आध्यात्मिक स्वभाव के थे। शुरुआत से ही इन्होंने आध्यात्म के प्रति अपनी आराधना रखी और इसी वजह से उन्होंने क्या किया थे। यही कारण है कि विवाह के बावजूद भी जल्दी ही उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया। बावजूद भी उन्होंने सांसारिक सुख भोग का त्याग कर दिया। सुख भोग का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। जल्दी ही उन्होंने क्या कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया। जन्म 1489 है, तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब है, रावी नदी के तट पर। बचपन से ही आध्यात्मिक स्वभाव के थे। यही कारण है कि विवाह के बावजूद भी उन्होंने सांसारिक सुख भोग का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास को ये ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि बचपन से ही वो आध्यात्मिक हुआ करते थे, एक तरह से आध्यात्मिक स्वभाव के थे। इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश सहित विदेश का भी भ्रमण किया, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने लगातार देश तथा विदेश का भ्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने एक ऐसी समावेशी विचारधारा विकसित की। इन्होंने एक ऐसी समावेशी विचारधारा विकसित की, जिनमें समाज के सभी वर्गों को स्थान मिल सके, जिनमें समाज के सभी वर्गों को स्थान मिल सके। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरह से जो अपना भजन तैयार किया, इन्होंने एक भजन तैयार किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उपदेश देने के लिए भजन विकसित किया। भजन गायन की पद्धति विकसित की, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रबाब नामक वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता था, बजाया जाता था। यह वाद्य यंत्र कौन बजाता था? यह वाद्य यंत्र उनके शिष्य मर्दाना द्वारा बजाया जाता था, नाम द्वारा बजाया जाता था।
ठीक है, इन्होंने क्या किया, पूरे देश विदेश का भ्रमण किया। पूरे देश विदेश का मतलब है कि देश ही नहीं विदेश भी, माना जाता है कि इन्होंने मदीना की भी यात्रा की, माना जाता है कि इन्होंने श्रीलंका की भी यात्रा की, और पूरे देश में तो इन्होंने भ्रमण किया है। हो सकता है कुछ सही भी हो, कुछ गलत भी हो, क्योंकि धार्मिक तौर पर जो बातें लिखी जाती है उसकी पुष्टि अगर पुरातात्विक स्रोत से या अन्य साहित्यिक स्रोतों से नहीं होती है फिर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि धर्म की किताबों में कुछ बातें ऐसी लिखी रहती है जिसका कोई पुष्टि करने का साधन नहीं होता है, तो धर्म की बातों को झुठलाते नहीं। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यह भी देखना होगा क्या गुरु नानक देव जी के पास इतना समय है वो पूरे विश्व का भ्रमण कर सके, क्योंकि 1538 में इनका देहांत भी हो जाता है। उपरोक्त कारणों से ये लिख सकते हैं, उपरोक्त कारणों से 1538 में 1538 में जब इनका देहांत होता है, देहांत हुआ तो इनके अनुयायियों की बड़ी संख्या निर्मित हो चुकी थी। इनके अनुयायियों की बड़ी संख्या निर्मित हो चुकी थी, यानी समाज में ये काफी लोकप्रिय थे, निर्मित हो चुकी थी। इनके अनुयायियों की बड़ी संख्या निर्मित हो चुकी थी जब तक ये इनका देहांत होता है, तब तक। इस तरह से गुरु नानक देव को थोड़ा सा और भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दूसरी क्लास भी आपकी होनी है इकोनॉमी वाली, तो उसके साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मुझे तो क्लास को एंड करना पड़ेगा, और थोड़ा मुझे आज जाना भी होता है जूम मीटिंग के लिए, लंबी यात्रा करनी होती है ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं 12:30 में, और कुछ मीटिंग्स वगैरह भी होती है। तो आज की क्लास को लेकिन यहीं एंड करेंगे। आज थोड़ा मैंने मैराथन जैसा लिया, यानी तेज़ी से मैंने किया, समझाने की कोशिश की, बीच में चैट बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि अक्सर चैट से डिस्टर्बेंस ही होता है, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा था कि आज एक टारगेट की आज मैं जल्दी से आपके क्लास को एक तरह से एक मुकाम पर पहुंचा दूं। समय बड़े कम होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि शायद मंडे या जिस दिन से मौका लगेगा मैं 2 घंटे की क्लास लूँगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बस जो ऑफलाइन देखते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, ऑनलाइन वाले भी अगर 2 घंटे आप ऑनलाइन सीधे नहीं ले सकते हैं तो इसको आप ऑफलाइन ले लेंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि 2 घंटे की क्लास लेकर के कोर्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करेंगे। आज पूरा दिन मैं मीटिंग में ही व्यस्त रहूंगा, तो जब मौका मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। तो अगर रिप्लाई शाम तक कर पाऊँ तो उसके लिए निराश मत होइएगा। आप मैसेज भेज देते हैं, ये आपका काम है, रिप्लाई करना मेरा काम है, लेकिन जब मैं फ्री होऊंगा, क्योंकि मेरे बिहाफ में मेरे एक सहयोगी हैं वो भी रिप्लाई करते हैं, तो शाम को तो जनरली मैं उपलब्ध रहता हूँ, लेकिन मेरे बिहाफ में मेरे जैसे ही रिप्लाई आपको मिल जाता है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मेरा ही चैनल है। तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई प्रासंगिक सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और प्रासंगिक सवाल का कोई मतलब है नहीं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इजाज़त दीजिए। मिलता हूँ मैं मंडे को फिर आपके साथ सुबह 8 बजे। बाय एंड टेक केयर।